कानों से सुनना, आँखों से देखना बिल्कुल। और मुंह से कछु कुछ नहीं कहना। इसका कि यही जिंदगी है जो मैं जी रही हूँ। बिल्कुल। एक पीएचडी लेवल में पहुँच गई हूँ। मेरा लोभ, क्रोध, मोह, माया गया नहीं। ओह माय गॉड। और जितना भी पढ़ रही हूँ और जितना भी ग्रोथ कर रही हूँ लाइफ में, तो उतना ही ये सारी चीज़ बढ़ रहा है मेरे अंदर। ना क्रोध घट रहा है और भी ज़्यादा बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। तो मुझे लगा कि सडन कि मैं क्या कर रही हूँ जिंदगी में। शिव का परंपरा ही हमारा परंपरा है और नेपाल जो भूमि है उसको कैलाश नगरी भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो नहीं मिला, बाकी को मिल सकता है, मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं अंतर की ज्ञान के लिए ये पथ में लगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। एंड मेरे आज के एक्सक्लूसिव एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरे आज के एपिसोड में नेपाल से आई हुई एक योगी या योगिनी जी आज हमारे साथ विराजित हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी आईज़, मैं पहली बात तो आपकी देख रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल आईज़ है आपकी। थैंक यू सो मच। एंड आप एक योगी हैं या योगिनी हैं? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। हूँ तो मैं फीमेल बॉडी है, तो अक्सर इंसान योगिनी ही कहते हैं। ओके। पर इसमें योगिनी जो होती है, जो भैरवी होती है, तो साथ में जब होते हैं तो उसको योगी योगिनी कहते हैं। ओके। तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो मुझे योगी ही टाइटल देते हैं। ओह माय गॉड, तो आप एक ब्रह्मचारी हो इसलिए आप योगी कहलाते हो? हाँ जी। लाइक ओके। एंड मैं आपके कानों में एक कुंडल देख पा रही हूँ। हाँ जी। तो क्या आपने सचमुच उस कान से मतलब इतने मोटे मतलब आपने ये किया है? हाँ जी, ये गुरु प्रसाद बोलते हैं इसको। ओके। और हम नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ओके। नेपाल में रहते हैं। तो गुरु प्रसाद की वजह से हमें दर्शनी साधु बोलते हैं। दर्शनी साधु। और एक गोरखनाथ आप लोगों का कुछ? हाँ जी। ये मैं अभी मतलब क्योंकि मैं नेपाल जा चुकी हूँ एंड कुछ अच्छा। ट्रेडिशंस मैं जानती हूँ बहुत कुछ, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है हिडन जेम। एंड मैंने ये भी सुना है कि अभी जैसे हमारे कैलेंडर के हिसाब से अभी 2025 चल रहा है। हाँ तो जी। आप लोगों में कुछ और कैलेंडर यूज़ होता है एंड उसमें आप लोगों का 2081 चल रहा है। हाँ, वो ऐसा है कि वो बीसी बोलते हैं, विक्रम संवत, जो विक्रम राजा है। बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, लेकिन आप लोग विक्रम संवत, ओके। जो विक्रम राजा थे, उन्होंने चलाया हुआ ये साल होता है। ऑलराइट। हाँ। और ऐसी काफ़ी सारे हिडन चीज़ें हैं जो तिब्बत की वो है। और ऐसा मतलब तिब्बतियन कल्चर में ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक हैं, उनसे ही सब कुछ मतलब, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों से जब इंटरेक्ट किया और पशुपतिनाथ मंदिर के जब पुजारियों से जब मैं मिली थी, तो उन लोगों ने भी यही बताया था कि हम लोगों का जो कल्चर है, हम लोगों की जो पूजा है, वो बहुत साल पुरानी है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया के साथ वो लोग कंपेयर भी कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी। लेकिन मैं आपसे पर्सनली जानना चाहती हूँ कि आप जो योगिनी हो या फिर योगी हो, आप तो अपने आप को योगी कह रहे हो, बट क्योंकि आप एक फीमेल बॉडी से हो तो मैं आपको योगी नहीं कह रही हूँ अभी फ़िलहाल, बट मैं आपको योगी ही कहूँगी। ओके। तो जो योगी है, क्या साधना होती है आप लोगों की? अभी मैं जो स्टेज में हूँ उसको साक्षी का साधना बोलते हैं। साक्षी। या ओके। तो किस चीज़ की साक्षी है वो? साक्षी स्वरूपा मीन्स वॉचर, यू नो, वॉच करना है। ना राइट बोलना है ना रॉन्ग बोलना है, बस साक्षी के रूप में ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना। ओनली ऑब्जर्व करना है। राइट। तो आप हर गतिविधियों को आप लोग ऑब्जर्व करते हो। जैसे गुरु गोरक्षनाथ ने बोला है कि कान से सुनना, कानों से सुनना, आँखों से देखना, और मुंह से कछु कुछ नहीं कहना। इसका मतलब है सबसे अच्छा लर्नर होता है वो, और उसी रूप में अपने आत्मा का दर्शन होता है। ओके। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये चीज़ कि आप
ये कह रहे हो कि आप लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, यू गाइस, मतलब आप लोग एक ऑब्जर्वर हो, हाँ जी। है ना, और बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में रहते हो, ना आप लोगों को ज़्यादा कुछ अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, बस ऐसे ही है ना, जैसा मैं समझ पा रही हूँ। नहीं, ये भी अच्छा है, पर बात ये है कि ये सम्यक अवस्था बोलते हैं इसको। इसमें आपको ना अच्छा लगना बुरा लगना ये अलग बात होती है, ओके। वो भावनात्मक हो गई। पर ये जो स्टेज है इसमें आप दिन और रात को समान देखते हो, ओके। तो ये स्टेज है, समान देखना और बात होती है। तो ये जो आप नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हो और जो बौद्धिज्म कल्चर है, तो क्या आप बौद्धिज्म से अपने आप को बोलोगे कि मैं बौद्धिज्म कल्चर में हूँ, या फिर मैं सत्य सनातन धर्म जो हमारा है इसके साथ आप जुड़े हुए हो? देखिए, हम शैव परंपरा से कनेक्ट है। ओके। जो मेरा जन्म, हाँ, परंपरा? शिव का परंपरा ही ओके। हमारा परंपरा है। और नेपाल जो भूमि है उसको कैलाश नगरी भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कैलाश नगरी। हाँ, और आदिकाल से नेपाल है, अभी से नहीं, आदिकाल से ही नेपाल राज्य ही कहा है। तो वो शिव का नगरी है और सारे हम जो है शिववासी है, शिव का वंश माना जाता है। सारे कुछ तो शिव तंत्र ही हमारा जो मेन मुख्य है। ओके ओके, सो ब्यूटीफुल। तो मतलब बेसिकली शिव ही हमारे, मतलब महादेव ऐसे ही नहीं कहते हैं, वो देवों के देव है, महादेव है। हाँ जी। और इसी के साथ आप ये कहते हैं कि आप शिव परंपरा में आप बिलीव हाँ जी, करते हाँ हैं, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुइज्म कल्चर में भी आते हैं, क्योंकि हम भी शिव भक्ति हैं। बिल्कुल। हाँ, हम सनातनी बोलते हैं। सनातनी कहते हाँ हो जी, आप। हाँ। सो दैट इज सो ब्यूटीफुल एंड इनक्रेडिबल दैट शी बिलोंग्स टू अ सत्य सनातन धर्म। यस। एंड आप लोगों की जो साधनाएं होती हैं उसमें आप जैसे कर रहे हो कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो और वो साक्षी, ये आपकी साधना होती है। तो अभी जो मेरा स्टेज है वो ओके, अभी की आपकी स्टेज। तो आप पहले भी तो कुछ प्रोफेशन में थे, जैसे आप ऑब्वियसली यू आर वेरी मतलब आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, वैसे भी आप मतलब मैंने आपसे जब पहले एक कन्वर्सेशन किया था जस्ट नॉर्मली, हाँ। तो आपने बोला कि आप इंटरव्यूज़ लेते हो सबका, सब कुछ खुद के लिए भी टाइम निकालो, एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ टच किया था मुझे, कि हाँ। अच्छा लग रहा था मुझे। आपने मुझे अपना पर्सनल टाइम दिया। आपने बोला कि सब चीज़ रिकॉर्ड के लिए नहीं होती है, कुछ चीज़ें खुद के लिए होती है। तो वो बहुत एक अच्छी, मतलब एक जो डीप कनेक्शन होता है, हाँ। वो मुझे आपके साथ फील हुआ था तब। तो वही चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आप बता रहे थे कि आप ऑलरेडी एक डॉक्टर हो, मतलब पीएचडी डॉक्टर। उसके बाद आपने ये चीज़ जो की है, तो आपके एक नॉर्मल लाइफ से, क्योंकि आपने पीएचडी किया, ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये चीज़ों में, इन चीज़ों में रुझान या इंटरेस्ट आना, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा अगर बताना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है। ओके। अभी तक मैंने किसी को ये नहीं मतलब बताया। नहीं बताया है। वैसे ऐसा है कि मैं पीएचडी पढ़ रही थी, TU यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था। तो उस टाइम कोरोना का टाइम निकला, तो मेरा सारा ड्रॉप हुआ। हाँ, बिजनेस भी था, तो पढ़ाई के साथ साथ इधर बिजनेस भी कर रही थी, तो सारा ड्रॉप हुआ, मतलब स्टॉप हुआ। तो उस टाइम मुझे सोचने का टाइम मिला कि ज़िंदगी क्या है, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये सारे टाइम मिलेगा ना खुद के लिए। तो उस टाइम सोचा, फिर खुद के बारे में सोचा कि यही ज़िंदगी है जो मैं जी रही हूँ। एक पीएचडी लेवल में पहुँच गई हूँ, मेरा लोभ क्रोध मोह माया गया नहीं, और जितना भी पढ़ रही हूँ और जितना भी ग्रोथ कर रही हूँ लाइफ में, तो उतना ही ये सारी चीज़ बढ़ रहा है मेरे अंदर, ना क्रोध घट रहा है और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे लगा कि सडन कि मैं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में, हर चीज़ जो देख लिया मैंने। तो इसलिए वही टाइम पे मेरे गुरु महाराज से मेरा मुलाकात हुआ। मुझे रामायण भजन का बहुत आनंद लेती थी बचपन से ही। तो उस टाइम मेरा थोड़ा सा जो है दिमाग थोड़ा सा स्टेबल नहीं था, तो मैं रामायण भजन सुनने के लिए कोरोना के टाइम में नगरकोट है वहाँ पे, तो वहाँ पे गई थी। तो वहाँ पे योगी एलोनाथ महाराज जी का दर्शन हुआ मुझे,
और वो भी अघोरी साधना साधक थे, नाथ जी महाराज हैं। तो उनको जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये पथ सबसे जीने के लिए सही तरीका है। ओके, हाँ तब जी। आपको एक राह मिली, एक पाथ मिला, हाँ जी, आपको एक एक पाथ। डायरेक्शन मिला कि मैं अब ये चीज़ मुझे करना चाहिए, क्योंकि एक कॉन्शियसनेस आती है। एक जो भी मतलब साधक हो गए, अब वो तो बाद में साधक बनते हैं, हाँ। पहले एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से वो उस पद में आने के लिए एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस अंदर से एक चीज़ आती है, हाँ एक जी। इच्छा जागती है। तो वो चीज़ आप जब उनसे मिले उसके बाद फिर हाँ, आपने वो चीज़ सोचा। गुरु दर्शन हुआ। ओके, तो गुरु मुझे दर्शन। ऐसे लगा कि उनकी जो सरलता है जीने का, क्योंकि वो उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, ओके। और जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे बहुत बारिश होता था और कपड़े नहीं थे, एक साफा और एक तौलिया और अच्छा। अपना गुरु का जनाई ऐसे। तो वो इतना प्रफुल्लित थे कि मैंने बोला कि हर चीज देख लिया जिंदगी में, हंसी तो मेरी गायब ही हो गई, पर उनके पास कुछ नहीं था। फिर वो इतना प्रफुल्लित थे कि मुझे लगा कि ये जो जिंदगी है, मुझे ये जीवन शैली अपना चाहिए जीने के लिए। ओह माय गॉड, मतलब हाँ। आप उनसे इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए या जी। कि आपको ऐसा लगा कि मतलब हम सब टाइप से जी चुके हैं। हाँ। फ्रस्ट्रेशन होता है, इतनी एंग्जाइटी होती है, इतनी सारी चीज़ें होती है, हम एक साथ डील कर रहे होते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, बट फिर भी वो जो सुकून है, हाँ। वो एक चीज़ है जो चीज़ हम जैसे नॉर्मल लोगों के पास मिसिंग है। या वो चीज़ आपको इंस्पायर करने के बाद फिर अभी यहाँ पे कैसा फील हो रहा है आपको, जो आप अभी योगी बन चुके हैं? अभी यहाँ का जो सफ़र है, नेपाल में साधना, एक साधना का समाप्ति हुआ, तो अभी महाकुंभ का समय है, तो इसी टाइम में ये रूप में हूँ। तो मुझे लगा कि कुंभ का दर्शन करना चाहिए और यहाँ पे साधना करना चाहिए। और हमारे जो गुरु भाई हैं तो वो यहाँ पे साधना कर रहे थे, तो हमें भी आने का प्रेरणा मिला, तो इसलिए यहाँ पे आए। तो कैसा लगा आपको इंडिया? इंडिया तो पता नहीं, पर ये जो मैंने दृश्य महाकुंभ में दिखे देखा। महाकुंभ में, हाँ। इतने आत्मा को देखा जो भगवान ने बनाया हुआ, इसको देख के ही मुझे आनंद मिला। ओके, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा हाँ अच्छा जी। लगा। काफ़ी लोगों से आप मिले। हाँ जी। तो इंडियन कल्चर और इंडिया के जो लोग हैं वो कैसे लगे, एंड उनको एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? और अपने नेपाली, क्योंकि मेरे पास नेपाली ऑडियंस भी है, क्योंकि मैंने अच्छा। नेपाल के काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए हैं। हाँ। एंड नेपाल में बहुत सारे प्लेसेस मैंने विजिट किया है, चाहे वो काठमांडू हो, पोखरा हो, चितवन नेशनल पार्क हो, मनोकामना टेम्पल हो, या फिर मनांग मुस्तांग हो। तो मैंने बहुत सारे प्लेसेस ऑलरेडी विजिट किए हैं, बुद्धा स्तूपा देखा है, एंड वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी भी है बहुत सारे प्लेसेस में। एंड बहुत डिफरेंट, मतलब बहुत ही टिबेटियन कल्चर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी ज़्यादा पीसफुल, इतना पीस वहाँ पे महसूस हुआ है मुझे, तो बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तो आप एक मैसेज जो नेपाली ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस दोनों को देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगी कि अभी का जो जनरेशन है, जो हम भी यही जनरेशन के हैं, तो भौतिकता जितने भी उच्च शिखर पे क्यों ना हो, पर दिल का जो सुकून है वो तपस्या से ही मिलता है। और अंदर की जो ज्ञान है, वो अंदर की जो दीक्षा प्रणाली है, तंत्र प्रणाली है, उसको अपना के ही प्राप्त होती है। बाहर से हम जितना भी कोशिश करें तो वो मुझे तो नहीं मिला, बाकी को मिल सकता है, मुझे नहीं मिला। इसलिए मैं अंतर की ज्ञान के लिए ये पथ में लगी हूँ। तो होप करती हूँ सारे जो अभी के जो जनरेशन है इस पथ को भी आगे बढ़ाए, क्योंकि दिल का सुकून और बाहर का रौनक दोनों जरूरी है जीने के लिए। आदेश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ये आज फर्स्ट टाइम मैंने इनके साथ इंटरेक्ट किया, नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ मैंने इनके साथ इंटरेक्ट किया था। आई रियली कनेक्टेड, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनके साथ एंड आई रियली वांटेड टू हैव अ वीडियो और पॉडकास्ट विद हर, लेकिन वो उस वक्त शी वाज लाइक कि नहीं, अभी मैं इन चीज़ों से बिल्कुल गुप्त रहना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू कम इनटू द कैमरा। बट फॉर्चुनेटली आज उन्होंने मुझे अपना टाइम दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपने विचार में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम आई विल अपलोड द न्यू वीडियोज़। एंड ये कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताओ, एंड अघोर का प्लेलिस्ट चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले। विल सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड, तब तक के लिए हर हर महादेव, आदेश कल्याण। थैंक यू सो मच।